अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो एक नई बुक नया टॉपिक लेके मैं आई हूँ, उसका नाम है फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी। हमारा मूड अचानक से कैसे तब्दील हो जाता है। हमारे दिमाग की चीज़ों को देखने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत और हमारे दिमाग में बनाए गए असूलों का नाम हमारे जज्बात होता है। जब आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे होते, उस वक्त हम मनफी सोचों में चले जाते हैं। हमारे दिमाग के बेढंगम सोचें हमारे दिमाग को अपने असल काम से दूर रखने का सबसे आम और आसान तरीका है। जब हम परेशानी में हों, उस वक्त हमें इस बात को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या ख़ास अहमियत है। हम में से अक्सर लोग इन सोचों में फंस जाते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी बेकार है, और हर वक्त वो इस बात को फैमिली में साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सबको ये जानना होगा कि हमारी अहमियत सिर्फ इसमें नहीं छुपी होती कि हम कोई काम करते हैं या नहीं करते, बल्कि हमारी अहमियत इसमें छुपी हुई है कि हम अपनी ज़ात के कितना मुखलिस हैं, उसकी कितनी कदर करते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंदर की तनकीद करने वाली आवाज़ को अपने काबू में लाना होगा। हमें अपने अंदर के मनफी जज्बात को लिखकर उनको समझना होगा और उन्हें जवाब देना होगा, तब हम उनको अपने काबू में कर पाएंगे। हमारे दिमाग उस वक्त फजूल बातों को अहमियत देना शुरू हो जाता है जब हमारे अंदर नाउमीदी आ जाए, मोहताजी आ जाए, बग़ैर तहकीक के नताइज अक्स करने की आदत पड़ जाए, अपने आप को कोसने की आदत पड़ जाए, अपनी कामयाबियों को गैर अहम समझने की सोच आ जाए, अपने आप को बेहतरीन समझने की सोच आ जाए, नाकाम होने का खौफ आ जाए, बर्दाश्त ख़त्म हो जाए। हमें रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर अपने पास 2 कॉलम की शक्ल में कामों को इस तरह लिखें, एक में हमारे आज के काम हो और दूसरी में हमारी खुशी का पैमाना हो कि किस चीज़ ने हमें कितनी खुशी दी है। इससे हम अपनी ज़िंदगी के सुकून को जान सकेंगे कि किन चीज़ों में हमारा सुकून छुपा हुआ है। हमें लोगों को वो चीज़ बताना चाहिए जो हम उनसे चाहते हैं। हमें अपनी बात सुकून में रहते हुए और बेखौफ होकर करनी चाहिए, और इस सारे अमल में हमें कभी भी गुस्से में नहीं आना चाहिए। जब हम दूसरों के नज़रिए से दुनिया को देखने और समझने के काबिल होते हैं, उस वक्त हमें मालूम होता है कि लोग हर वक्त गलत नहीं होते, उनकी नज़रियात भी ठीक होती हैं। जब हम किसी चीज़ के करने या ना करने पर पशेमां हो रहे होते हैं, तो ये नदामत हमारे उन इखलाकी असूलों की वजह से होती है जिनको हमने अपने दिमाग में जगह दी हुई होती है। हमें अपने आप को नदामत से बचाने के लिए इन सवालों के जवाब देने होंगे। क्या जिस काम पर मुझे नदामत हो रही है उसमें मेरी नीयत ठीक थी? क्या मैंने अपने आप को नदामत की वजह से बुरा समझ रहा हूँ? क्या इन सब की वजह से मेरे अंदर मनफी सोचों का तूफान चल रहा है? क्या मैं अपनी गलती को पहचान पाया हूँ और उसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर इन तरीक़ों से अपनी नदामत को कम कर सकते हैं, हमें अपने बेरब्त सोचों को रोज़ाना की बुनियाद पर लिखना होगा। हमें इस बात को जानना होगा कि कौन हमें किस काम को करने पे मजबूर कर रहा है। हम किस तरह दूसरों की सोच को अपनी सोच से हम आहंग कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मनफी हादसात हर इंसान के साथ होते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशानी में भी चले जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा इन हालात से बाहर निकलने का रास्ता मालूम होना चाहिए। हम सबको ये जानना होगा कि ज़िंदगी की कामयाबी इसी में है कि आपने ज़िंदगी के हर लम्हे को अच्छे तरीके से जिया है और इस बात
کی کامیابی آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت معلوم ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی انسان ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا، لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جذبات مثبت ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ منفی سوچوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہو تو اپنے کسی دوست کو اپنی اس کیفیت کے متعلق بتائیں یا کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ ہمارا میسج زندگی خوبصورت ہے، اسے خوبصورت بنائیے۔ پازیٹیوٹی سے، اچھی سوچوں سے، اچھے بیہیویئر سے کسی کا فائدہ ہو، کسی کو نفع پہنچے۔ ہماری یہ ویڈیوز آپ شیئر کریں تاکہ ایسے خیالات، ایسے جذبات رکھنے والے انسان مثبت سوچ کی طرف مائل ہوں اور کسی کو فائدہ ہو۔ شکریہ۔